पहले देश फिर शेष फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में आप सभी साधन आमंत्रित हैं। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन बजाना है, भारत को पुण्य विश्वगुरु बनाना है। आज राजधानी में राजनीति शब्द की आड़ में देशद्रोह चल रहा है। यदि आगे बढ़कर राजनीति नहीं संभाली तो कल आपका सब कुछ रुक जाएगा। दिल्ली सरकार की कुनीतियों के कारण दिल्ली का 80% हिस्सा गंदगी से सड़ चुका है। प्रिय दिल्ली वासियों, दिल्ली को सुधारने के लिए हमें चाहिए 70 कमांडो कैंडिडेट। सत्ता के लिए राजनीति नहीं, अपितु राष्ट्रीय रक्षा के लिए न्याय नीति का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। जो भी सभ्य नागरिक भारत देश में श्रद्धा रखता हो, ओम में आस्था रखता हो, स्वयं पर विश्वास रखता हो, उस योग्य भाई बहन युवा उम्मीदवारों का हम सुहृदय स्वागत करते हैं इस महापुण्य कार्य के लिए। हम राजनीति में आने के लिए मजबूरी है, ये हमारा कोई शौक नहीं है। सवस राजनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं। यह शौक नहीं, मजबूरी है। देश में एक क्रांति जरूरी है। राजनीति में आने के मुख्य कारण जो हम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार है गद्दार, ये रहे 10 सबूत जो अभी तक सत्य तथ्यों के साथ है। अंबेडकर नगर में अंबेडकर जयंती की आड़ में दिल्ली के स्टेडियम में जेएन स्टेडियम में स्वर्ण समाज द्वारा दलित समाज पर अनावश्यक अत्याचारों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है ताकि स्वर्ण समाज और दलित समाज को बढ़ाया जा सके, उसमें मतभेद और बढ़ाया जा सके। दिल्ली की सभी सरकारी स्कूलों स्टाफ को सख्त आदेश दिया गया है कि कैसे भी ठोस से ठोस निकम्मे नकारा बच्चों को पास करो। हमें सरकारी स्कूलों के 100% नतीजे चाहिए। तीसरे बैंड डीटीसी, डीआईडीसी, एमसीडी और स्कूल के कर्मचारी जो वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं, उनका वेतन रोका गया है और धरने प्रदर्शन में मजबूर हो रहे हैं। 4, दिल्ली के हर वार्ड में 4-5 शराब के ठेके खोलने, शराब पीने वाले की उम्र घटाई गई है और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष छूट और पिंक ठेके खोले। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब अपनी भारतीय सेना को नीचा दिखाने के लिए, अपने भारतीय गौरव को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना से उस अटैक के सबूत मांगे। जो कि 6, पंजाब को भारत से अलग देश घोषित कर उसमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करी, जिसपे केजरीवाल उसमें कुमार विश्वास का भी आरोप था और ये खबर सुर्खियों में रही है प्रमुख रूप से। 7वें नंबर पे मकान और दुकानदार, किराएदार और मकान मालिकों के बीच में बेईमानी करवाने और झगड़ा करवाने के लिए नीच गंदी राजनीति। मौलवियों का सैलरी वक्फ बोर्ड को दिल खोल कर फंडिंग कर। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता ब्रिगेड पार्टी, जो कि एक अनुशासित पार्टी इस देश के सैनिकों द्वारा बनाई गई है और पूरे देश के अंदर ये काम कर रही है। अभी हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा था उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। आज यहाँ तपस्वी आदर परिवार के यहाँ प्रांगण में मैं आया हूँ, पूरी टीम हमारी साथ में है। तो जिस प्रकार से आप लोगों का जो इन्वायरमेंट देख करके मेरे को बड़ी खुशी लग रही है, इतने सारे हमारे चैनल के भाई आए। आने वाला वक्त दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव, मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज देश के अंदर एक नफरत की जो बयार बह रही है, वो उसके खिलाफ, जाति के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, क्योंकि सैनिक हैं, सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती। सैनिक तो जब सीमा पर शहीद होता है पूरे देश के लिए शहीद होता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से जो 25-30 साल पहले हम समाज के अंदर एक वातावरण छोड़ के गए थे, प्यार मोहब्बत छोड़ के गए थे, एक भाईचारा छोड़ के गए थे, हम एक लंबी अवधि के बाद में जब वतन में वापसी लौटते हैं तो कहीं कहीं पाते कि वहाँ बिल्कुल एकदम मानवता नाम की चीज़। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने विचार किया सैनिकों ने, और मुझे पूरा यकीन है इस देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए या कोई अन्य आतंकवादी घटना हो जाती है, और जहाँ पर सरकार की सारी मशीनरी फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, अंतिम विकल्प सेना बचती सेना। आज देश की राजनीति में आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने न्यूज एंकर हैं, सारे के सारे ईमानदारी से बताना चाहूँ, आज देश की राजनीति में एक भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता क्या सेवा करने आता है? इस राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया देश के अंदर, एक बिजनेस बना दिया है। मैं तो कहना चाहूंगा सारे देश के नेताओं से, सारे देश के आकाओं से, हे नेताओं,
ये राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है, ये सेवा का प्लेटफॉर्म होता था। पहले के वक्त में अच्छे स्कॉलर्स जो लोग होते थे, अच्छे समाज सेवी होते थे, वो देश की सेवा इस राजनीति में आते थे। आज टोटली डकैत आने लगे साहब, गुंडे मवाली आने लगे। तो कहीं न कहीं आज देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं एक सैनिक हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय की कमी है। इतना ही कहूँगा, इस देश को बचाने के लिए हमारी आत्माएं तड़प रही। आपको अगर लगे कि सच्चे मन से हम लोग हैं और हमारे अंदर कोई नौटंकी नहीं है, कोई हमारे अंदर चालाकी नहीं है, कोई शातिरता नहीं है, तो शायद मैं आप लोगों से, मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि प्रलोभन में मत आइए। फ्री की चीजें आपको बर्बाद करती हैं। कोई भी व्यक्ति फ्री में बोलते बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, मुर्गियों चिड़िया को फंसाएगा। आज फ्री के लालच में कोई चीज, फ्री की चीज आपको देने वाला आता है तो समझ जाइए वो डाकू आ गया आपको लूटने वाला। मेरी प्रार्थना है साहब, मैं सैनिक हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और खून पसीने की कमाई पर हम विश्वास रखते हैं। दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव है जी, तो आपकी पार्टी क्या प्रोपेगेंडा सेट करके आगे बढ़ रही है? सर प्रोपेगेंडा नहीं है हमारा। तो प्रोपेगेंडा तो ये लोग नेता करते हैं। हम प्रोपेगेंडा तो आप तो सब भी ऐसा बोल दिया कि मेरा प्रोपेगेंडा नाम लेते ही मेरे नफरत हो गई से। हम प्रोपेगेंडा नहीं, हम देश के लिए जिस प्रकार से सीमाओं पर न्यौछावर करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से अपने समाज के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपने आप को न्यौछावर करें साहब। हम सर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए न्यौछावर करना तो बहुत आ रहे हैं ना जी, वो एक तरह से आप भी राजनीतिक हो गए। राज- उसका तो प्रोपेगेंडा राजनीति करें। हम देश नीति करने आ रहे हैं। हम सबसे पहले तो हम राजनीति करने ही नहीं आ रहे। राजनीति ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज मेरे देश को बांट दिया। आज वो अखंड भारत का सपना दिखा रहे हैं। कहाँ अखंड भारत हो गया साहब? इस देश में तरह तरह की सेनाएं बढ़ गई। सेना भारतीय सेना एक ही है, लेकिन कहीं करणी सेना, कहीं भीम सेना, कहीं शिव सेना, कहीं परशुराम सेना, कहीं जाट सेना, कहीं यादव सेना। कितनी सेनाएं बनाएंगे? आज देश को नफरतों में तोड़ दिए साहब। आज देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सपना दिखा रहे। बड़ा सुंदर सा मानचित्र है और सुंदर सा उसमें कलर कर दिया। लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जोड़ दिया, लेफ्ट साइड में म्यांमार, बर्मा इत्यादि को जोड़ दिया। ये सपना थोड़ी होता है साहब। आप दिल से देश को जोड़ने का काम करिए। हम जोड़ने का सारी पार्टियां, कोई जाति में तोड़ती हैं, कोई धर्म में तोड़ती हैं। हम सैनिक हैं, हम विपरीत राजनीति करेंगे। हम देश को जोड़ने का काम करेंगे। ये है सैनिक करना। देश जैसे सीमाओं पर न्यौछावर करते हैं, वैसे ही आज जरूरत है देश को, देश के लोगों को। आपने राजनीति और देश नीति को प्रेजेंट किया, मगर राजनीति शब्द गलत नहीं है, राजनेता गलत होते हैं जहां तक मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठीक है। आप। राजनीति